एक्सपेक्टेशन जो इनका है, मतलब हम इस पर विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि इनका जो एक्सपेक्टेशन है वो डॉक्यूमेंट्स आपका रहना चाहिए ना। आप देख रहे हैं कि मेरा सब ठीक है, लेकिन इनके एक्सपेक्ट में आपका रहना चाहिए ना। तो हमको लगता है वहाँ भी आधे लोगों का गारंटी है चल रहा है। थोड़ा साइड हो जाइए ना, आप लोग पीछे आ जाइए। खाली रह जाएगी एकदम नॉन पारा से वो भर दी जाएगी। एकदम भर देते हैं, निश्चित तौर पर वही टारगेट है। अब आगे क्या तय करना है? हम लोग अभी तत्काल जाएंगे जोगेंद्र प्रसाद जी के पास, जिनके पास हम लोग को समय मिला हुआ है और 5 बजे का समय उनका है, 4 से 5 बजे के बीच वो बुलाए हैं, वहाँ जाएंगे। वहाँ से शिक्षा मंत्री फिर दीपिका शिक्षा मंत्री नहीं है, चलेगा जमशेदपुर। निकल रहा है। तो ठीक है, हम लोग दीपिका दीदी के पास जाएंगे। ऐसे भी शिक्षा मंत्री से कोई कैमरा बंद, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। भले मेरा न हो, लेकिन इस राज्य के इस शिक्षा मंत्री को तत्काल हटाना चाहिए। एकदम बोल रहे हैं कि पारा टीचर से हमको बर्खास्त कर दो, लेकिन इस तरह का शिक्षा मंत्री मत बनाओ। निश्चित तौर पर जिनकी जिनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, एकदम हम वर्किंग है, हम लोग कैसे कर सकते हाँ, हैं? मतलब एकदम ऑन कैमरा बता रहे हैं, आप ये भी बताएंगे। चलिए, लड़ने के लिए तैयार है, कोई दिक्कत नहीं, आए ना। पीछे चल रही ना भैया, आप लोग साहब आइए पीछे आ सबको आ जाइए, पीड़ित है। टीवी में जिनको बुलाया है वो नहीं है, बाकी सब है ना। फिर कहीं आपका नाम भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए टेट पास पारा शिक्षक आज यहाँ पर जीएसएससी कार्यालय पहुंचे हुए थे कि आखिर सूची में इनकी संख्या इतनी कम क्यों है। बता दें कि 26,001 शिक्षकों के लिए एग्जामिनेशन हुआ था, जिसके बाद 6 जून को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन जेएसएससी के वेबसाइट पर आया और उसमें 5,008 पदों के लिए ये आया हुआ है, विज्ञान और गणित के लिए। चलिए, यहाँ पर टेट पास पारा शिक्षक है जिन्होंने अभी यहाँ पर जेएसएससी के सचिव से मुलाकात की है। इनसे बातचीत करते हैं आखिर क्या कुछ निकल कर आया है, क्या दूसरी सूची का अब इन्हें इंतज़ार करना होगा या फिर क्या कुछ चीज़ें बातचीत हुई है, क्या क्या बातें सचिव के समक्ष आपने रखी, क्या क्या परेशानियाँ अभी फिलहाल आप फेस कर रहे हैं? देखिए, परेशानी ये है कि 5,008 कुल विज्ञान गणित के सीट है। इसमें से इन्होंने PIL, एक जो जीवनराज का जो एक PIL था, समाज सेवी जो, उस PIL में इन्होंने कहा था कि हम 5,008 सीट के विरुद्ध में 6,000 कैंडिडेट का अप्रॉक्स 6,000 कैंडिडेट का DB करा। हम लोग भी आश्वस्त थे कि 6,000 कैंडिडेट का DB होगा, 3,000 पारा टीचर का होगा, 3,000 गैर पारा का होगा। तो हम लोग की संख्या मात्र 1,300 से 1,400 है। TET पास, सहायक आचार्य उत्तीर्ण विज्ञान गणित, हम लोग आश्वस्त थे कि हमारा होगा, क्योंकि हम लोग जेएसएससी द्वारा, आयोग द्वारा जारी जो रेस्पॉन्स की जारी की गई थी 20/4/2025 को, उसमें हम लोग सभी लोग अपना रेस्पॉन्स की मिलाएं। पेपर 1 में हमने क्वालिफाई किया, पेपर 2 में हमने क्वालिफाई किया, पेपर 3 में हमने क्वालिफाई किया, पेपर 4 में हमने ओवरऑल 33% लाया। इवन पेपर 2, 3, 4 जो विज्ञापन का हिस्सा था, 2, 3, 4 मिलाकर के हमने 40% जनरल, 36.5% BC1 और BC2 का जो 31% जो भी है वो सारा आदिम जनजाति के लिए बटा हुआ है, वो सारा फुलफिल हमारे लोग करते हैं। हम लोग आश्वस्त हो गए रेस्पॉन्स की देख करके कि हमारा सीट अधिक है, कैंडिडेट कम है। यहाँ तक कि 1,002 जनरल सीट है, 236 EWS सीट है, 400 BC1 BC2 के सीट है, 1,700 कुल सीट आपका जनरल OBC और EWS में है, और संख्या हमारा 1,300 है। तो निश्चित हम लोग थे कि हम लोगों का हो जाएगा। लेकिन 6 को जो DB सूची जारी होती है उसमें मात्र 2,734 लोगों की ही सूची जारी होती है, और हम लोग सारे लोग, जितने लोग जिनकी DB सूची में नाम नहीं आया, पासिंग क्वालिफाई होने के बावजूद वो लोग सारे लोग वहाँ की स्थिति में आ गए, क्योंकि फ्राइडे शाम को ये जारी हुई और सैटरडे को बकरीद के ओकेजन में ये छुट्टी था, और फिर संडे बीच में पड़ गया। हम लोग आज सोमवार को आए, इस बीच में कई विधायक, मंत्री और यहाँ तक कि जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है राज्य के शिक्षा मंत्री, उनसे भी हम लोग संपर्क किए। किन्हीं ने भी जो है आयोग से ये जानने का अपेक्षा नहीं किया कि भाई 2,734 का ही क्यों, 5,008 के एवज में 2,734 का ही क्यों निकला, क्या बाकी लोग डिस्क्वालीफाई हो गए, और अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो किस बेसिस पर हुआ। आज भी जो हम लोग मिलने गए, सर ने जो हम लोगों को बुलाया, हमारे जेएसएससी सेक्रेटरी साहब ने, तो बातचीत हुई उनसे, लेकिन किसी भी प्रश्न का वो जवाब, वो बोले कि ये आयोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है कि किसी को जवाब देना, आपका है कि आप पत्राचार करो। आपको अगर लगता है कि पेपर 1, 2, 3, 4 और 2, 3, 4 मिला करके आप क्वालिफाई हो, तो आप अपना विषय लिख करके काउंटर में जमा करिए, उस पर हम लोग जांच कराएंगे।
पूर्व में भी कई आवेदन पड़े हैं, उस आवेदन के आलोक में हमने पुनर्बहाल कराया 64 व्यक्तियों का। तो आवेदन पर विचार होता है, इसीलिए हम आपको डायरेक्ट, हम लोगों ने कई प्रकार के उनसे अनुनय विनय किए कि सर हम लोगों की जो सीट है पारा के लिए, उससे हम लोग काफ़ी संख्या में अभ्यर्थी हैं पारा टीचर का। और इवन हम लोग के साथ बहुत बड़ा ज्यादती हुआ कि भाई परीक्षा से पहले 29/1/2024 को कैबिनेट द्वारा पारित किया गया पारा शिक्षक का पासिंग मार्क्स का रिलैक्सेशन, जिसका आप भी वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। सारा हमारा आंदोलन को आपने कवरेज किया, तो वहाँ पर आप देखें कि हमारे विनोद कुमार पांडे महासचिव जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, और जोगेंद्र प्रसाद के माध्यम से हम लोगों की वार्ता हुई और वहाँ समझौता हुआ। समझौता में हम लोग को पासिंग मार्क्स में रिलैक्सेशन मिला। बाद में ये जो आचार संहिता लगा, उस दौरान एक केस कर दिया किसी व्यक्ति ने, गैर पारा के कोई साथी थे, उन्होंने केस कर दिया। जामताड़ा का कृष्ण चंद्र हलदार, उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट में केस कर दिया। सरकार उस पर बहुत ज़्यादा जवाब नहीं दी। सरकार को जैसा काउंटर करना चाहिए था कि भाई हमने पारा टीचर को रिलैक्सेशन दिया है, पारा टीचर 20 वर्षों से कार्यरत है, इवन वो जो है पठन पाठन कर रहे हैं, बच्चों को पठन पाठन करा रहे हैं, वो अगर छठवीं जाएंगे तो भी विद्यालय में पढ़ाएंगे, तो इसीलिए हमने उनको रिलैक्स किया है। और उस सीट पर गैर पारा का कोई हक ही नहीं है, तो उनका वहां पर बोलने का कोई हक भी नहीं बनता है कि आपको रिलैक्स क्यों किया गया है और क्यों नहीं किया गया है। उनको रिलैक्स ये कहने का उनका हक भी नहीं बनता था। अगर सरकार, कहने का अर्थ है कि सरकार अगर वहां बढ़िया से जवाब देती, अच्छा काउंटर करती, कई सारे केसेस में जब आप देखेंगे समायोजन केसेस, वेतनमान के केसेस होते हैं, तो बड़ा लंबा लंबा काउंटर जाता है, काउंटर एफिडेविट। बट आश्चर्य की बात है कि जब पारा शिक्षक का हित का रक्षा की बात थी, तो 2 पेज का काउंटर एफिडेविट इन्होंने लगाया, जो कि गलत है। कम से कम इनको एक बड़ा एफिडेविट लगाना चाहिए था, और बड़ा एफिडेविट लगा करके कहना चाहिए था कि हमने इनको जो रिलैक्स किया उस सीट से आपका कोई मतलब ही नहीं है, तो आप वहां जाकर के आप एलिजिबल ही नहीं हो।